आज हम लोकतंत्र और राजतंत्र पर चर्चा करेंगे। पूरे विश्व में दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ प्रचलन में हैं, लोकतंत्र और राजतंत्र। ये शब्द आप सबने भी सुना होगा। वर्तमान समय में भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, किंतु आज़ादी के पहले भारत में अंग्रेजों के समय में भी कुछ ऐसे राज्य थे जिनका शासन राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तहत ही चलाया जाता था। ब्रिटिश शासनकाल के पहले यह देखा जाए तो चाहे मुगल काल हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे प्राचीन भारत में यदि हम चलते हैं प्राचीन भारत की ओर, मौर्यों का शासन हो, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्षवर्धन, तो ये सभी जो राजा थे वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तहत ही अपने शासन को चलाते थे। लोकतंत्र और राजतंत्र में मुख्य अंतर यह है कि लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार चुनती है। लोकतंत्र का अर्थ यह है, लोक का मतलब है जनता और तंत्र का मतलब है शासन, अर्थात जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता अपनी सरकार चुनती है और फिर वही सरकार कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ निश्चित अवधि के लिए अपनी जनता पर, अपने देश पर शासन करती है। तो ये तो हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया है, अर्थात कुछ अधिकार सरकारों के पास है, कुछ अधिकार न्यायपालिका के पास है और कुछ अधिकार संसद के पास है। तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों और शक्तियों का भी विभाजन कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई लोकतंत्र की विशेषता। जैसा कि हमने अभी बताया कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, अर्थात जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। जनता ही अपनी सरकार चुनेगी और वही सरकार जनता के ऊपर कुछ निश्चित अवधि के लिए शासन करेगी। और दूसरी चीज़ हमने बताई कि इसमें शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी तरह से अधिकार और शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। कुछ अधिकार सरकारों को दिए गए हैं, कुछ अधिकार न्यायपालिका के पास हैं और कुछ अधिकार संसद के पास है। जबकि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है राजा का शासन, अर्थात राजा जब तक ताकतवर है, राजा के हाथ में जब तक शक्ति है, वो राजा उस राज्य का मालिक होगा और उस राज्य का शासन संभालेगा। और राजा ही अपना उत्तराधिकारी भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में तय करता है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो शक्तियाँ होती हैं वो पूरी तरह से राजा के हाथों में ही केंद्रित होती हैं, चाहे वो न्यायपालिका की शक्तियाँ हो, चाहे वो कानून बनाने की शक्ति हो, चाहे वो शासन को संचालित करने की शक्ति हो। सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती हैं। इसीलिए हमने देखा है कि यदि राजा जो एक अच्छा इंसान है तो उसके समय में एक अच्छी शासन व्यवस्था रही है, लेकिन वही राजा यदि अच्छा इंसान नहीं है, यदि उसने ठान लिया कि हमें जनता का शोषण करना है, सिर्फ अपना खजाना भरना है, तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियों में भी कई ऐसे राजा हुए हैं जिनकी शासन प्रणाली को अच्छा नहीं माना जा सकता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राजा के हाथ में सभी शक्तियाँ केंद्रित हो जाती हैं और अधिकांश राजाओं ने इन अधिकारों का दुरुपयोग किया और उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाते हुए अपने शासन का संचालन किया। तो इसमें हम आप निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी शक्ति, कौन सी शासन प्रणाली अच्छी मानी जा सकती है। वैसे सच्चाई तो यह है कि चाहे लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, यदि राजा अच्छा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, तो उस शासन की अवधि या वो शासनकाल राजा के लिए एक तरह से बहुत अच्छा माना जाता है। कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में रह करके बहुत अच्छे और महान कार्य किए हैं, और कई
ऐसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी हुए हैं जिन्होंने लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के रहते हुए भी अच्छे कार्य नहीं किए हैं। आगे चल करके जनता में उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम हुई है, जिसका खामियाजा उन्हें उसके बाद वाले चुनाव में हार के रूप में देखना पड़ा है। तो ये है हमारी राजतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य अंतर या मुख्य विशेषताएं भी हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम चर्चा करते हैं